Hello students, today's topic is memory. Okay, so this is a topic from psychology. So let's start. पहला definition है memory का. Memory is a neurochemical process mediated by brain that accounts for the capability to retain and retrieve informations. Okay, so memory क्या है? एक neurochemical process है. Okay, कि न्यूरॉन्स को कुछ केमिकल के साथ मिल करके ये एक प्रोसेस है जो कि जनरेट होता है ब्रेन में. ओके, एंड इसका काम क्या है? कैपेसिटी टू रिटेन एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन. ओके, यानी कि जो भी चीज़ें हमने अपने ब्रेन में स्टोर करके रखा है वो उसको एज एन इंफॉर्मेशन उसको रिटेन करना और रिट्राइव करना. ठीक है, तो ये क्या है? मेमोरी का डेफिनेशन है कि मेमोरी इज़ अ न्यूरोकेमिकल प्रोसेस मीडिएटेड बाय द ब्रेन that accounts for the capacity to retain and retrieve information. Okay, second definition is memory is a key cognitive ability to exercise judgment, make decision or even be oriented to time, place, person, must remember past experience. Okay, so second definition क्या बोल रहा है कि मेमोरी क्या है? एक कॉग्निटिव एबिलिटी है. ठीक है, कॉग्निटिव एबिलिटी है जिसमें कि हमें कुछ क्रूशियल डिसीजन लेना होता है. क्रूशियल यानी कि कुछ जिम्मेदारी वाला डिसीजन है लेना होता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कभी जजमेंट अपना देते हैं, हम किसी को देख करके तुरंत बोलते हैं कि मे बी इसका बिहेवियर ऐसा होगा जस्ट एक या दो टॉक के बाद. ठीक है, या फिर हम जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं. ओके, तो ये क्या है? मेमोरी का डेफिनेशन है. ओके, प्लस साथ में क्या है कि ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन. प्लस हम जहाँ पे भी हैं उसका वहाँ पे क्या टाइम चल रहा है, अभी कौन सा जगह है, कौन से लोग हैं जिससे हम बात कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ क्या है? ये सब चीज़ जो घटनाएं हैं वो पास्ट में हो चुकी होंगी. ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस होगी. तो उस चीज़ को वापस से इंफॉर्मेशन को रिटेन करना. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं. ओके, सो सेकेंड डेफिनेशन क्या है? एक कॉग्निटिव एबिलिटी है जिसमें कि हम जजमेंट लेते हैं, डिसीजंस लेते हैं, प्लस हमें पता होता है कि क्या टाइम है, क्या जगह है, क्या कौन से लोग हैं. ओके, प्लस पास्ट एक्सपीरियंस में क्या क्या हुआ है ये सब कुछ हमें याद हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? मेमोरी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज नेचर ऑफ मेमोरी. सो देर आर फ्यू नेचर्स कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेमोरी का. ओके, सो फर्स्ट नेचर क्या है? इट इज़ अ स्पेशल एबिलिटी ऑफ आवर माइंड टू कंजर्व एंड स्टोर व्हाट हैव बीन प्रीवियसली डन. ओके, सो फर्स्ट नेचर क्या है? यानी कि हमारे माइंड में एक पावर होता है जिससे कि हम चीज़ों को कंजर्व करके या फिर स्टोर करके रख सकते हैं. ठीक है, जैसे कि कोई मेमोरी है, किसी को हम याद कर रहे हैं या फिर किसी कोई पास्ट एक्सपीरियंस में कोई घटना घटी है, तो ये सारी चीज़ें क्या है? स्टोर हो करके हमारे ब्रेन में रह सकती हैं. ओके, सो फर्स्ट नेचर इसका क्या है कि हम माइंड में कुछ चीज़ों को कंजर्व करके स्टोर करके रख सकते हैं. ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स फैक्टर लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन. ठीक है, तो मेमोरी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. ठीक है, जिसमें कि हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, उसको रिटेन कर सकते हैं, यानी कि हमें चाहिए तो उसको रख सकते हैं, नहीं चाहिए तो उसको भूल जाते हैं. ठीक है, या फिर रिकॉल कर सकते हैं. रिकॉल यानी कि उसको हम याद कर सकते हैं और रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं. ठीक है, रिकॉग्नाइज़ मतलब कि हमें याद नहीं आ रहा है, बहुत धुंधला सा है, कुछ ब्लरी है, लेकिन फिर भी हम उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो इन दैट वे हमें क्या होता है? फाइनली वो चीज़ें याद आ जाती हैं क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है. ओके, सो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कि लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन हो सकता है, वो सारी चीज़ों का जो कि हमने ऑलरेडी देख रखा है पास्ट में. ओके, नेक्स्ट इज the process of memory begins with learning, experiencing something and ends with revival and reproduction. Okay, so ये क्या है? मेमोरी क्या है? एक प्रोसेस है जो कि लर्निंग से बिगिन होता है, उसको हम एक्सपीरियंस करते हैं और एट द एंड क्या करते हैं? रिवाइव करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, यानी कि उसको हम वापस से रिन्यू करने की कोशिश करके फिर याद करते हैं या फिर उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं विस्तार से. ठीक है, Therefore, memory is said to involve in 4 stages. इसलिए मेमोरी क्या है? इसको 4 स्टेजेस में इन्वॉल्व किया गया है. ओके, लर्निंग और एक्सपीरियंस इन समथिंग, इट्स रिटेंशन एंड फाइनली इट्स रिकॉग्निशन एंड रिकॉल. ओके, सो ये क्या है? 4 प्रोसेस का नाम बताया है कि लर्निंग होता है, फिर रिटेंशन होता है, फिर रिकॉग्निशन होता है, रिकॉल होता है. ओके, सो ये 4 क्या है? स्टेजेस हैं मेमोरी के. ओके,
जो कि हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, memory is regarded as a special ability of our mind to conserve and store what has been previously experienced as acquired through learning, and then at some later stage enable us to make यूज़ ऑफ इट्स रिप्रोडक्शन और रिवाइवल। ओके, सो क्या बोल रहा है कि मेमोरी क्या है, इसमें एक स्पेशल एबिलिटी होता है जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं, अपने माइंड में कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, और जिसको कि हम तब एक्सपीरियंस करें जबकि हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। ओके, उसको बाद में हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर रिवाइव कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं उस चीज़ को। ओके, तो लास्ट नेचर क्या है कि मेमोरी के पास एक स्पेशल पावर होती है चीज़ों को कंजर्व या फिर स्टोर करके रखने की। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, इट इज़ अ स्टोरेज हाउस ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट नेचर क्या है, स्टोरेज हाउस बोल सकते हैं हम कि कोई चीज़ हमने पहले लर्न किया है, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कुछ लर्न किया है तो हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मेमोरी प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्या है, मेमोरी प्रोसेस है जिसके बारे में हमने अभी 4 स्टेजेस पढ़ा, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। सो मेमोरी क्या है, इज़ अ रिव्यूड ऑफ कॉग्निटिव थियरिस्ट एज एन अटेम्प्ट टू आइसोलेट सम ऑफ द प्रोसेस दैट आर एक्ट बिटवीन इनपुट एंड स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आउटपुट। ओके, सो क्या बोल रहा है कि मेमोरी क्या है, एक कॉग्निटिव थियरिस्ट ने ये 4 स्टेजेस को आइसोलेट किया है, ठीक है, ये 4 स्टेजेस में इन सबको डिवाइड किया है। ओके, जिसमें कि क्या है, जिसमें कि है अटेंशन, एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। तो ये क्या है, ये 4 स्टेजेस है मेमोरी का, मेमोरी प्रोसेस का। ओके, सो जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं मेमोरी प्रोसेस का कि पहले अटेंशन है, ठीक है। अटेंशन मतलब कि जो भी चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं, लर्न करते हैं उस चीज़ को, ओके, देन इसको हम एनकोड करते हैं, ठीक है, यानी कि जो चीज़ हमने सुना, जो सारी इन्फॉर्मेशन हमने अपने कानों से सुना, उन सबको हम एनकोड करते हैं। एनकोड मतलब कि उसको एक इन्फॉर्मेशन में चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी कुछ हमने पढ़ा अभी, ठीक है, तो उस चीज़ को हम अपने दिमाग में डालने के लिए हम उसको वर्ड बाय वर्ड एनकोड करेंगे कि इसका क्या मतलब होता है वर्ड बाय वर्ड। ओके, देन इसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको स्टोर करते हैं। स्टोर कहाँ करते हैं हम, ब्रेन में। ओके, एंड लास्ट में क्या करते हैं, इसको रिट्रैवल करते हैं। रिट्रैवल मतलब कि जब भी अगर हमें उस चीज़ को याद करने की कोशिश करना है, ठीक है, तो दैट मीन्स हम उस प्रोसेस को क्या करते हैं, रिट्राइव करते हैं, यानी कि हम उसको याद करने की जो कोशिश की प्रक्रिया है ना, उसको क्या बोलते हैं, रिट्राइवल बोलते हैं, ठीक है। देयरफॉर ये क्या है, ये 4 मेन प्रोसेस है मेमोरी का। फर्स्ट इज़ अटेंशन, सेकेंड इज़ एनकोडिंग, थर्ड इज़ स्टोरेज एंड फोर्थ इज़ रिट्राइवल। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से आप समझ लेना। नेक्स्ट इज़ अटेंशन एंड सिलेक्शन, यानी कि हमने ये जो 4 स्टेजेस पढ़ा उसको हम 1 बाय 1 अभी पढ़ेंगे कि वो क्या क्या एक्चुअली है, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ अटेंशन, जो हमने अभी इसमें पढ़ा था, ये अटेंशन। ओके, सो अटेंशन, और इसको सिलेक्शन भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि हम जो चीज़ें हमने सुनी है वो हम सिलेक्टिवली सुनी है। हमें जो चीज़ें की इन्फॉर्मेशन चाहिए हम वही सुनते हैं, उसके अलावा हम जो सुनते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस में होता है। ओके, सो अटेंशन में क्या है, द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ मेमोरी इज़ अटेंशन। दिस इज़ much more information in our environment that we can process at one time. ओके, सो ये क्या है, जो भी हम रोज़ के दिनों में, डेली के दिनों में जो भी चीज़ें हम सुनते हैं, करते हैं एनवायरनमेंट में एज एन इन्फॉर्मेशन, उससे वो क्या होता है, वन टाइम होता है, ठीक है। हम उसको एक बार में एक ही कुछ चीज़ें ही कर सकते हैं। Thus we must make choices like conscious and unconscious regarding the stimuli to which we will attend, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमें क्या चीज़ें सुननी है और क्या चीज़ें नहीं सुननी है वो हम पे डिपेंड होता है, ठीक है। वो हमारा चॉइस होता है, ठीक है। यानी कि हम जो चीज़ हम अटेंटिवली सुनते हैं, यानी कि हम पूरे अपने कॉन्शियस से सुनते हैं, पूरे ध्यान लगा के सुनते हैं, वो क्या होता है, वो कॉन्शियस माइंड में होता है, ठीक है। एंड वो सारी चीज़ें जो हमें लगता है ज़रूरी नहीं है, वो सब कुछ कहाँ पे स्टोर होता है, अनकॉन्शियस माइंड में। ओके, सो रिगार्डिंग द स्टिमुलाई टू विच वी विल अटेंड। ओके, यानी कि जो भी हमारा स्टिमुलाई हमें बोलता है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। ओके, यानी कि जो ज़रूरी है वो क्या होता है, कॉन्शियस माइंड, एंड जो दूसरा है वो क्या है, जो कि ज़रूरी नहीं है, जो कि हम अटेंटिवली नहीं सुनते हैं, उसको बोलते हैं हम अनकॉन्शियस माइंड। ओके, नेक्स्ट इज़ एनकोडिंग। ओके, सो हमने पढ़ा था अभी, जो सेकेंड मेमोरी प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, एनकोडिंग बोलते हैं, ठीक है। सो एनकोडिंग में क्या है,
once something is attended to it must be encoded to remembered. ओके, यानी कि जो चीज़ें हमने सुनी है उसको हम ऐसे इनकोड करते हैं कि वो हमें याद रह जाए, यानी कि उसको ऐसे इन्फॉर्मेशन में हम चेंज करते हैं जैसे कि वो हमें सिंपल तरीके से याद रह जाए. ओके, बेसिकली encoding refers to the translating income information into the mental representation that can be stored in memory. ओके, सो बेसिकली encoding क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करके मेंटल रिप्रेजेंटेशन में स्टोर करना. ठीक है, यानी हमने जो भी इंफॉर्मेशन सुना है उसको मेंटली हम कैसे अपने दिमाग में सजा रहे हैं जो कि हमें अच्छे से वो चीज़ याद रह जाए, उसको क्या बोलते हैं, इनकोडिंग बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल वन कैन एनकोड इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू इट्स साउंड. अकॉस्टिक कोड विच इज़ लुक लाइक विजुअल कोड और व्हाट वी मीन्स इज सेमेंटिक कोड. ठीक है, तो ये 3 कोड है जो कि हम इंफॉर्मेशन को एनकोड करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर हमने कोई साउंड को सुना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एकॉस्टिक कोड बोलते हैं. ठीक है, तो यानी कि ये क्या होगा, एकॉस्टिक इन्फॉर्मेशन होगा जो कि हमने सुन करके तब स्टोर किया है. ठीक है, वैसे ही अगर हमने किसी इन्फॉर्मेशन को देखा है तो वो क्या होगा, विजुअल कोड होगा. ओके, हमने उसको विजुअली याद करके अपने दिमाग में सेट किया है, फिट किया है. ठीक है, एंड लास्टली इट्स मीन्स सिमेंटिक कोड. ठीक है, सिमेंटिक कोड मतलब कि जिसमें कि दोनों हो. ओके, विजुअल भी हो और अकॉस्टिक कोड दोनों हो. ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिमेंटिक कोड. सो ये क्या है, एनकोडिंग है जिसको कि हम इंफॉर्मेशन को चेंज करते हैं एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन में जिसमें कि वो चीज़ें हमें अच्छे से याद हो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज स्टोरेज. स्टोरेज क्या है, एक मेमोरी होल्डिंग प्रोसेस है. ठीक है, यानी कि हम एज ए स्टोर जैसे कि हम जिस स्टोर रूम में हमको स्टोर करके रखते हैं ताकि वो चीज़ें हमको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही मेमोरी में भी क्या है, हम स्टोरेज में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं ताकि हम बाद में उसको रिट्राइव कर सकते हैं. ठीक है, याद कर सकें. इट कैन अकर आइदर इन शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी. ये क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है. शॉर्ट टर्म मेमोरी भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी हो सकता है. फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये क्या है, एक मेमोरी प्रोसेस होगा. ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का एक तरीका होगा. ओके, ना लास्ट इज रिट्राइवल और रिकॉल. ठीक है, याद रखना ये रिट्राइवल और रिकॉल क्या है, दोनों एक ही वर्ड है. ओके, यानी कि जो सारी इन्फॉर्मेशन को हमने स्टोर किया है उन सबको रिकॉल करना उस टाइम पे जब हमें इसकी ज़रूरत हो, उसको क्या बोलते हैं, हम रिट्राइवल बोलते हैं. ओके, जैसे कि इसमें क्या लिखा है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्चुअली रिमेंबरिंग समथिंग व्हेन यू वांट. यानी कि जब भी हमें उस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, उस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो हमें याद आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिट्रैवल बोलेंगे, रिट्रैवल और रिकॉल. इफ़ यू थिंक अबाउट टिप ऑफ द टंग एक्सपीरियंस व्हेन यू नो अ वर्ड और नेम बट जस्ट कांट सीम टू रिकॉल इट. ठीक है, जैसे कि हमें कई बार होता है कि हमें कुछ याद होता है बट हम उसे बोल नहीं पाते हैं. ठीक है, हमें वो उस हमारी ज़बान पे वो चीज़ नहीं आ पाता है. ठीक है, तो एट दैट मोमेंट हम क्या करते हैं, रिट्रैवल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं. यानी कि वो सारी चीज़ें जो हमने एनकोड किया था, स्टोर किया था, उसको हम याद करने का जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिट्रैवल बोलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल if you encoded something visually but are trying to retrieve it acoustically you will have difficulty in remembering. ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या दिया है कि जैसे कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन को विजुअली देखा हो बट उसको हम अगर सुनने एकॉस्टिकली याद कर रहे हैं. ठीक है, विजुअली देखा है दैट मीन्स वो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमने देखा था बट उसको हमने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया. ठीक है, तो वो क्या है, वो हमें दिक्कत होगा, फिर याद करने में प्रॉब्लम होगा. ठीक है, यू विल हैव डिफिकल्टी इन रिमेंबरिंग लाइक एनकोडिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी रिट्राइव थ्रू विजुअली इट थिंकिंग अबाउट मीनिंग एंड इमेजिंग द साउंड. ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये कि इनको जो एनकोडिंग इन्फॉर्मेशन होता है उसको क्या चाहिए होता है, दोनों चाहिए होता है, विजुअल भी चाहिए होता है और जो हम एकॉस्टिक होते हैं वो भी चाहिए होता है. ठीक है, यानी कि अगर इनमें से एक ना हो तो क्या होगा, हमें कोई चीज़ को रिट्राइव करने में प्रॉब्लम होगी. अगर दोनों होगा तो क्या होगा, किसी भी चीज़ को थिंक करना उसका मीनिंग के साथ में और इमेज दोनों साथ में होता है, उसको रिमेंबर करना क्या होता है, ज़्यादा ईजी होता है. ओके, सो ये क्या था, ये 4 प्रोसेस था, मेमोरी प्रोसेस की ये 4 स्टेजेस थी. फर्स्ट वाज अटेंशन, सेकेंड वाज एनकोडिंग, थर्ड वाज स्टोरेज एंड फोर्थ इज रिट्राइवल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मेमोरी. ओके, सो फर्स्ट क्या है, इमीडिएट मेमोरी है. इमीडिएट मेमोरी फर्स्ट टाइप है जिसका मतलब क्या होता है,
कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, जिसको कि हम कुछ सेकेंड्स के लिए याद करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इमीडिएट मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई फ़ोन नंबर है उसको डायल करना, या फिर कोई फिगर हमने देखा जल्दी से और फिर उसके बाद में हम उसको फिगर को बंद कर दिया और फिर उसको याद करने की कोशिश करना, तो वो क्या है, इमीडिएट मेमोरी है, जिसको कि हमने जस्ट फ्यू सेकेंड में ही हमने उसको याद करने की ट्राई किया, दैट इज़ इमीडिएट मेमोरी विच इज़ फर्स्ट। ओके, नाउ सेकेंड इज़ रीसेंट मेमोरी। रीसेंट मेमोरी मतलब कि जिसको हमने अभी देखा एंड उसको हमने तुरंत उस टाइम में याद करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, दैट इज़ रीसेंट मेमोरी। सो इट इज़ एन एबिलिटी टू रिमेंबर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मिनट, आवर और डेज अगो, ठीक है। रीसेंट मेमोरी क्या होता है, जो वो इन्फॉर्मेशन को हम याद करते हैं जो कि हमने कुछ मिनट पहले देखा हो, कुछ आवर्स पहले देखा हो, या कुछ 1 या 2 दिन पहले देखा हो, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल, डू यू रिमेंबर द टाइटल ऑफ दिस वेबसाइट, यानी कि वो वेबसाइट जिसको हमने अभी देखा हो बट वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो गया हो, ठीक है, तो वो क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड इज़ व्हाट डिड यू हैव फॉर द ब्रेकफास्ट, यानी कि हमने आज सुबह में क्या ब्रेकफास्ट किया था, यानी कि वो कुछ घंटे पहले की बात है, ठीक है, तो ये क्या है, रिसेंट मेमोरी है। एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट वाज द नेम ऑफ समवन यू मेट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड लास्ट वीक, यानी कि ये जो लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, लास्ट 1 वीक का अंदर का मेमोरी है, ठीक है, हम किससे मिले थे फर्स्ट टाइम, या फिर लास्ट वीक हम किससे मिले थे, ठीक है, तो ये क्या है, रीसेंट मेमोरी है। ओके, ना सी इज़ थर्ड टाइप इज़ रिमोट मेमोरी, ठीक है। रिमोट मेमोरी क्या होता है, इट इज़ एन एबिलिटी टू रिमेंबर थिंग हैपेंड ईयर अगो, यानी कि 1 साल तक या 1 साल के पहले तक हमने जो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया हो, इन्फॉर्मेशन क्या होगा, वो क्या है, रिमोट मेमोरी में आएगा, ठीक है। सो रिमोट मेमोरी इज़ डिफ़िकल्टी टू स्टडी बिकॉज इट इज़ हार्ड टू वैलिडेट वेदर ओल्ड मेमोरीज पर्सनल वंस आर एक्यूरेट और नॉट, ठीक है। यानी कि रिमोट मेमोरी क्या होता है, उसको वैलिडेट करना, याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी जो एक्यूरेसी होती है, यानी कि उसका जो पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, वो कब हुआ था, क्या होता है, क्या टाइम था, क्या कौन सा वीक था, कौन सा डे था, वो हमें याद नहीं होगा, ठीक है, तो उसको याद करना थोड़ा मुश्किल होगा। द रिसर्च ऑन रिमोट मेमोरी एंड द नॉर्मल एजिंग इज़ समवॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, तो रिसर्च के दौरान कुछ पता चला कि जो मेमोरी होता है, जो रिमोट मेमोरी होती है, वो थोड़ा सा क्या होता है, अब नॉर्मल होता है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, जिसको कि हम इजीली याद नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एन ओल्ड पीपल कैन ऑफन क्लीन एंड रिमेंबर द इमोशनल इवेंट फ्रॉम ईयर्स पास्ट, ऑफन टेल द स्टोरी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, क्या जो ओल्ड पीपल होते हैं वो क्या होता है, अपने वो कोई ना कोई इमोशनल इवेंट बताते हैं, उसके पास्ट एक्सपीरियंस जो हुआ हो, ठीक है, एज अ स्टोरी वो हमें बताते हैं, तो दैट मीन्स वो क्या है, उस चीज़ का उनको एक परफेक्ट डेट, टाइम, स्केड्यूल, प्लेस तो नहीं पता होगा, बट फिर भी उसको एक स्टोरी की तरह सुनाते हैं हमें, ओके। सो ये क्या है, उनके लिए वो क्या है, एक रिमोट मेमोरी है, ओके। सो it is unclear whether this is due to remote memory or whether it is a result of telling story over and over again. Remote memory in older people is similar to the younger people, ठीक है। तो जो रिमोट मेमोरी होता है वो क्या होता है, वो मेमोरी होता है जो कि हमें 1 साल या 1 साल के पहले तक का कुछ पास्ट एक्सपीरियंस हो वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि रिमोट मेमोरी क्या होता है, जो ओल्डर पीपल होते हैं और जो यंगर पीपल होते हैं उन दोनों में सेम होता है, ठीक है। सो ये क्या था, टाइप ऑफ मेमोरी था, ओके। सो हमारा ये मेमोरी का जो टॉपिक है वो यहाँ पे अभी पूरा होता है, ओके। थैंक यू।